जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी अग्निवीर नौजवानों का अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन मेरे देश के अग्निवीर नौजवानों का अगली शिफ्ट में पेपर है, उनके मन में बस एक ही डाउट चल रहा है कि हमसे किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहां से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जिन भी मेरे भाइयों का आने वाली शिफ्टों में पेपर है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा, क्योंकि आज की हम इस वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको सीधे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, कहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन इस वीडियो में महत्वपूर्ण और सभी टॉपिकों के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपका भी आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है तो इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन या आपसे यहाँ से जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। आपको बताना होगा राजस्थान के जो वर्तमान आपके मुख्यमंत्री हैं कौन है। नवीन पटनायक, भजनलाल शर्मा, विपुल कुमार देव या त्रिदेव कुमार रावत। तो मेरे दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपका जो एग्जाम हुआ था 23 तारीख का, 23 तारीख की हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछा गया था। पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान के सीएम कौन है और तीसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है। तो मेरे दोस्तों अब बात कर लेते हैं 25 तारीख में। तो 25 तारीख में शायद यहाँ पर 24 तारीख में क्वेश्चन पूछा गए थे ये, और 25 तारीख में फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है। तो इसी के तौर पर मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका जो रिपीट होगा वह क्वेश्चन रिपीट होगा कि राजस्थान के वर्तमान में सीएम कौन है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाली शिफ्टों के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के वर्तमान में सीएम या वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो मेरे दोस्तों जो आपके राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वे कौन है, आपके भजनलाल शर्मा है। यानी जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। तो आपको जितने भी आपके स्टेट हैं और उनके सीएम हैं सभी को आपको याद में रखना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जा रहा है। कहाँ से, सीएम से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। देखते हैं अगले क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछे गए थे और क्या आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, महेंद्र सिंह धोनी को, अरविंद केजरीवाल को या लालकृष्ण आडवाणी को। तो बताइए भारत रत्न से सम्मानित 2024 में किसे किया गया। क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि 25 तारीख की जो 24 तारीख और 25 तारीख में भारत रत्न से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है, और एक क्वेश्चन 22 तारीख में भी आपका भारत रत्न से देखने को मिला था। तो आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। दो टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो गए, एक तो प्रत्येक स्टेट के सीएम आपको पता होना चाहिए, और जो हाल ही फिलहाल में पुरस्कार मिले हैं और जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उनका आपको पता होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से पूछा गया है 2024 में, निम्नलिखित में से 2024 में आपका जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है किसको किया गया है। तो लाल कृष्ण आडवाणी को क्या किया गया है 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यानी डी विकल्प के साथ यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। इन दोनों क्वेश्चन जो आपके दोनों क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और दोनों ही टॉपिकों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको इन क्वेश्चनों का पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, यह क्वेश्चन अभी तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन आर्मी अग्निवीर की दृष्टि से मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आने वाली शिफ्टों के लिए हो सकता है। क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। ऑप्शन है बंदागढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। तो मेरे दोस्तों जो केन और बेतवा लिंक नदी है वह आपकी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती हैं। यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, अगली शिफ्टों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है।
अगला क्वेश्चन है आपका, सेना दिवस किस दिन बनाया जा सकता है। अभी तक सेना दिवस से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन दिवसों से आपको एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में या प्रत्येक क्वेश्चन में या प्रत्येक जो आपकी शिफ्ट है उसमें क्या है, दिवसों से संबंधित आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके, सेना दिवस 16 दिसंबर को बनाया जाता है, 15 दिसंबर को बनाया जाता है, 15 जनवरी को बनाया जाता है, ये आपका 31 जनवरी को बनाया जाता है। बताइए सेना दिवस। तो मेरे दोस्तों जो सेना दिवस है वह आपका कब बनाया जाता है, तो 15 जनवरी को आपका 15 दिसंबर को आपको सेना दिवस बनाया जाता है। तो इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य का रूप है। ऑप्शन है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, रासलीला या बिहू। बताइए आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, किससे क्वेश्चन पूछा गया है, मोहिनी अट्टम से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको जरूर अगली वाली शिफ्ट में देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण टॉपिक बनकर आता है, यह भी आपका लोक नृत्य है, आपको पता होना चाहिए। मेरे दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, आज मैं पूरी एनालिसिस करा दूंगा कि आपको एक दिन में तैयारी कैसी करनी है, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आप आधे से ज़्यादा स्कोर तो कर सकते हो। तो वीडियो के अंत में हमने सभी टॉपिकों को बताया है जिनको आपको पढ़ना है। एक बार नज़र ध्यान से पढ़कर चला जाइए, आपको कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे छूट जाए। तो बताइए आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख लोक नृत्य है मेरे दोस्तों, वह है आपका कुचिपुड़ी। कौन सा है, कुचिपुड़ी है। यानी ए विकल्प जिन मेरे देश के अग्निवीर जवानों ने कुचिपुड़ी को चुना है, बिल्कुल सही चुना है। कुचिपुड़ी आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम ऊष्मा का चालक है। क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, 2 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एक तो आपका 24 तारीख को क्वेश्चन पूछा गया था और 22 तारीख को यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो मैं मानता हूं कि यह क्वेश्चन आपका आने वाली शिफ्टों में भी रिपीट होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम ऊष्मा का चालक है। ऑप्शन है आपके कांच, लकड़ी, चांदी या तांबा। तो कहीं कहीं यहाँ पर ऑप्शन आपका सोना भी मिल जाता है। जो अधिकतर बच्चे जो है ऊष्मा का चालक सबसे अधिक जो होता है सोने में लगाई जाते हैं, मगर यहाँ से आपको इस कन्फ्यूजन से बचना है कि हाँ मिलता है, ऑप्शन आपको सोना मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका जो सबसे ऊष्मा का चालक है, जो सर्वोत्तम ऊष्मा का चालक है, वह मेरे दोस्तों चांदी आपका सर्वोत्तम ऊष्मा का चालक हो जाता है। यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन कई बार रिपीट होया है, मैं मानता हूँ कि यह क्वेश्चन आपका आगे भी रिपीट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, स्वदेशी आंदोलन की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ था। तो यह क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, इस क्वेश्चन के आगे आने की संभावना है। ऑप्शन है बंगाल विभाजन के रूप में, क्या था खिलाफत आंदोलन, मुस्लिम लीग का गठन या असहयोग आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन जो था बंगाल के विभाजन के प्रति के रूप में शुरू हुआ था। यानी ए विकल्प जिन मेरे देशों के अग्निवीर जवानों ने चुना है, विकल्प बिल्कुल सही चुना है। तो अगर मेरे प्यारे देश के अग्निवीर नौजवानों आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर और एक प्यारा सा कमेंट में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, आपको वीडियो कैसी लगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या। तो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 22 तारीख को क्या जो आपका 22 तारीख को आर्मी अग्निवीर का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक कर्तव्य कौन भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है। तो कौन से आर्टिकल में है, तो 51 के कै में है। कौन से आर्टिकल में है, मौलिक कर्तव्यों का जो जिक्र है आर्टिकल 51 के कै में है, किसमें 22 तारीख में क्वेश्चन पूछ लिया गया। फिर यही क्वेश्चन आपका 24 तारीख को रिपीट हुआ। 24 तारीख की एक शिफ्ट में रिपीट हुआ था कि मौलिक कर्तव्यों का जो जिक्र है कौन से भाग में है। तो कौन से भाग में है, तो मेरे दोस्तों भाग कौन से में है, भाग 4 के कै में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है। तो मैं मानता हूं अगली शिफ्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। तो जैसे आपके जो पीछे अभी हाल ही फिलहाल में जो एसएससी जीडी के पेपर हुए थे ना, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। पहले क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक कर्तव्यों के क्या है, कौन सा आर्टिकल है, फिर कौन से भाग में है संविधान के, फिर क्वेश्चन पूछ ली गई थी, फिर क्वेश्चन पूछ लिए गए थे कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो मेरे दोस्तों आपको इससे क्वेश्चन से बचना
बचना है। यह क्वेश्चन आपको आने वाली शिफ्ट में जरूर मिलेगा, आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन एग्जामिनर क्या चाहना चाहता है आपसे, तो आप पहले से ही तैयारी कर लीजिएगा ना। तो भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 11 है, 29 है, 19 है या 32 है। तो बताइए। तो इसमें जो मेरे दोस्तों आपका सही जवाब होगा, भारतीय संविधान में मौलिक मौलिक जो कर्तव्य हैं उनकी संख्या आपकी 11 बताई गई है, जो कि आपके आर्टिकल 51 के क में आपको देखने को मिल जाती है। यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? ऑप्शन है जापान में, नॉर्वे में, स्विट्जरलैंड में या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों, जो आपके पिछले वर्ष ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार रिपीट हुआ था, इस वर्ष अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो आगे पूछे जाने की संभावना है। पिछले वर्ष ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट हुआ था, इस बार नहीं पूछा गया है, तो आपसे पूछे जाने की संभावना है। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो बताइए, किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है मेरे दोस्तों? तो सही जवाब होगा नॉर्वे को। किसे? नॉर्वे को। नॉर्वे देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो सही जवाब होगा बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लाल रुधिर कणिका का निर्माण किस में होता है? तो यहाँ से आपसे ऑप्शन है, छोटी आंत में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, यकृत में होता है या हृदय में। तो यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन लगभग बनते हैं, जिनका आपको पता होना चाहिए। अगले शिफ्टों में पाँचों में से पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लाल रुधिर कणिका। तो लाल रुधिर जो कणिका होती हैं उनका निर्माण कहाँ पर होता है? उनका निर्माण आपका अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? एक क्वेश्चन बन गया, आपको पता होना चाहिए अस्थि मज्जा में। जो आपकी लाल रुधिर कणिका मतलब आरबीसी क्या होती है? आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितने दिन होता है? तो मेरे दोस्तों 80 से 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है डब्ल्यूबीसी का, कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? जो श्वेत रक्त कणिका होता है तो उनका जो जीवन काल होता है मेरे दोस्तों 3 से 4 दिन होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेटलेट्स का, जो आपकी प्लेटलेट्स, जैसे आपको बुखार वगैरह आ जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी प्लेट गिर गई, बोतल चढ़ेंगी, तो उनका जो जीवन काल होता है वह होता है आपका 3 से 5 दिन। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कभी कभी यहाँ पर 4 से 5 दिन भी आपको देखने को मिलेगा। चारों क्वेश्चनों का आपको पता होना चाहिए। लाल रुधिर कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जो कार्यकाल होता है वह आपका 80 से 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का आपका 3 से 4 दिन होता है। प्लेटलेट्स का आपका 4 से 5 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? आपका सैनिक के नाम से भी जाना जाता है। किसे को कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपकी किस में होती है? तो आपको डब्ल्यूबीसी अगर ऑप्शन में मिल जाए या श्वेत रक्त कणिका मिल जाए तो आपको लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन अगली शिफ्टों में आपको पूछा जा सकता है, आपको इनका पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का 29वां राज्य कौन सा बना? अभी तक क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, मगर आगे क्वेश्चन पूछे ही जाने की संभावना है। अगली शिफ्टों में आपको देखने को मिल जाएगा। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या तेलंगाना। बताइए, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो मेरे दोस्तों, जो भारत का 29वां राज्य है वह आपका तेलंगाना बना। कब बना? भारत का 29वां राज्य आपका तेलंगाना बना। यानी जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, मगर मेरे दोस्तों अगली शिफ्ट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? ऑप्शन है 28 दिनों में, 1 दिन में, 365 दिन में या 365 से ही 1/4 दिन में। तो पृथ्वी जो आपका सूर्य का चक्कर लगाती है वह आपकी 365 से ही 1/4 दिन में लगाती है, मगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर। तो मेरे दोस्तों, चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है वह आपका 28 दिन या 28 दिन में क्या लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ऑप्शन है चावलों में, गेहूं में, मांस में या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक पाया जाता है आपका चावलों में पाया जाता है, यानी ए विकल्प। या ए विकल्प की ओर जा रहे मेरे देश के सभी अग्निवीर नौजवानों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन्होंने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्योंकि देखो आपका 22 या 23 तारीख में, इतना कंफर्म मुझे याद नहीं है, मैंने सभी शिफ्टों के पेपर एनालिसिस किए हैं उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ। 22 और 23 तारीख में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका कोई क्वेश्चन था कि वो था आपका, हाँ, स्पीडोमीटर से क्वेश्चन था कि स्पीड किस मात्रा की या कौन से मीटर के द्वारा नापी जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो आपका दूध होता है उसकी शुद्धता किसके मीटर के द्वारा नापी जाती है, या विद्युत चालन किसके मीटर द्वारा नापा जाता है। तो उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान। तो भूकंप का जो अध्ययन करा जाता है वह आपका सिस्मोलॉजी द्वारा किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है, भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान आपका सिस्मोलॉजी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ऑक्सीकरण या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, निम्न में से सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो निम्न में से जो सौर ऊर्जा का स्रोत है वह यहाँ है आपका नाभिकीय संलयन। कौन सा है, नाभिकीय संलयन आपका सौर ऊर्जा का स्रोत है। बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अमरकंटक की कौन सी नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आर्मी अग्निवीर के लिए है, अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, अगली शिफ्ट के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन है सोन नदी का, महानदी का, या गोदावरी नदी का, या नर्मदा नदी का। तो विकल्प आपके सामने है। नदी से संबंधित मेरे दोस्तों आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो अमरकंटक में जो होता है वह मेरे दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है क्योंकि एक बार क्वेश्चन आपका किसी ना किसी शिफ्ट में पूछ लिया गया है। यह कंफर्म मुझे याद नहीं, मगर किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन है कृष्णा नदी के, नर्मदा नदी के, गोदावरी नदी के, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, नासिक शहर जो आपका कहाँ का शहर है, कहाँ का है, मुंबई का है। कहाँ का है नासिक जो है, लगभग मुंबई का, बहुत सॉरी ध्यान आ रहा है, महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। तो कौन सी नदी के किनारे बसा है, गोदावरी नदी के किनारे आपका नासिक बसा हुआ है। सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नीरज चोपड़ा से लगभग 4 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछ लिया गया है अब तक। जो 2024 में जो आर्मी अग्निवीर के पेपर हुए हैं उनमें नीरज चोपड़ा से संबंधित 4 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित थे। अब तक जो क्वेश्चन पूछा गया था वह इनके पुरस्कार से लेकर पूछा गया था। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित थे। ऑप्शन है डिस्कस थ्रो से, जेवलिन थ्रो से, स्टॉक फाट से, या धावक। तो ये दो जो थे जेवलिन थ्रो थे। कौन थे, नीरज चोपड़ा का जो संबंध है जेवलिन थ्रो से संबंधित है, यानी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। जिन मेरे देश के आर्मी अग्निवीरों ने विकल्प बी को चुना है, बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी या कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है रतौंधी, स्क्वीज, वेरी या रिकेस्ट। बताइए, विटामिन सी की कमी के कारण आपसे पूछा गया है। हर कोई सी भी शिफ्ट हो, अभी तक जितनी भी शिफ्ट आपकी हुई हैं लगभग सभी शिफ्टों में विटामिन से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिला है। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है यह भी कि विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है कि विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो स्क्वीज आपकी जो होती है,
स्कर्वी जो होती है वह आपकी किसके कारण होती है? विटामिन सी के यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताऊंगा, 3 स्टार क्वेश्चन इस क्वेश्चन को दूंगा कि अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, मगर इस क्वेश्चन को आपको अगली शिफ्ट वाले इस क्वेश्चन को तैयार जरूर कर लें। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है मेरे दोस्तों, वह होता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे इस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना है, यह क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य है। अभी तक आपका जो प्रकाश का परावर्तन जिसे हम प्रिज्म बोलते हैं, इससे अभी तक क्वेश्चन शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में आपको देखने को नहीं मिला है। तो आगे इस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना मेरे दोस्तों बनती है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य या सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य जो प्रिज्म से संबंधित या प्रकाश अपवर्तन से संबंधित आपको क्वेश्चन अगली शिफ्टों में देखने को मिल सकता है। ऑप्शन है पराबैंगनी की, हरा की, बैंगनी रंग की या काले रंग की। तो बताइए, सबसे कम जो मेरे दोस्तों तरंगदैर्घ्य होती है वह आपकी बैंगनी रंग की होती है, और सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होती है वह आपकी किसकी होती है? लाल रंग की होती है। एक बार क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि मेरे दोस्तों आपसे कि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन आपका किसका होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। और सबसे कम प्रकीर्णन आपका किसका होता है? लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन आपका होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको रिपीट कर जाना होगा, क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो बताइए, अर्जुन जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत आपकी मेरे दोस्तों किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे देखने को मिल सकता है कि अर्जुन पुरस्कार जो था उसकी शुरुआत मेरे दोस्तों आपकी कब की गई या उसकी शुरुआत आपकी कब हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत मेरे दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आपसे पूछा गया है। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 में। कब? 1961 में आपकी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, रिकेट्स किस बीमारी के कारण या किस विटामिन के कारण होता है? तो किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन डी इसमें आपका सही जवाब होगा, जो हमको सूर्य से प्राप्त होती है। डी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को अपने पुत्र ने कैद किया था? ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसको उसके ही पुत्र ने कैद कर लिया था? ऑप्शन है अकबर को, शाहजहां को, हुमायूं को या जहांगीर को। तो बताइए, ऐसा कौन सा मुगल बादशाह आपका बनकर आया, ऐसा कौन सा मुगल बादशाह आपका था जिसको उसके ही पुत्र ने कैद कर लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, मगर शाहजहां से संबंधित अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शाहजहां इसमें सही जवाब होगा, और यह आपके लिए आर्मी अग्निवीर के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, त्वरण या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों, जो आपकी सदिश राशि है वह कौन सी है? त्वरण आपकी सदिश राशि आपकी एक सदिश राशि है। सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंडा बांध किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी अग्निवीर के लिए। क्वेश्चन सीधा देखने को मिलेगा, हीराकुंडा बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है या जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है? बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हीराकुंडा बांध किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्तों, जो हीराकुंडा बांध है वह आपका जो हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा राज्य के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा, यानी जिन मेरे देश के आर्मी अग्निवीर जवानों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाने की संभावना है। आग बुझाने के यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। या जो आपकी आग बुझाने वाले यंत्रों में
आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सी गैस का प्रयोग हम करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पता होना चाहिए इसका कि आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सी गैस का प्रयोग हम करते हैं। ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, हाइड्रोजन गैस का, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आग बुझाने वाले जो मेरे दोस्तों यंत्र होते हैं उनमें जो हम गैसों का प्रयोग करते हैं वह हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग हम करते हैं। बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है। तो भारत और चीन को आपकी मैक-मोहन रेखा विभाजित करती है, सभी बच्चों को पता होता है। ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेहरू कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, आपका क्वेश्चन है नेहरू कप। तो मेरे दोस्तों जो नेहरू कप है वह आपका फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ऑप्शन है 21%, 50%, 78% या 29%। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हमने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि आज हम उन टॉपिकों पर डिस्कस करने वाले हैं जिनसे आपको आर्मी अग्निवीर में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, इन टॉपिकों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आने वाली शिफ्टों में इन टॉपिकों से आपको क्वेश्चन जरूर ही मिलेगा। 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ इन टॉपिकों से आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला टॉपिक है आपका सभी स्टेट के सीएम, मतलब सभी स्टेट के सीएम जिनको हम बोलते हैं सभी स्टेट के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आपको पता होना चाहिए। दूसरा, हाल ही में पुरस्कार, किससे? पुरस्कार से, कि भारत रत्न किसे दिया गया, अर्जुन पुरस्कार किसे मिला, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला, साहित्य पुरस्कार किसे मिला। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर में। दूसरा टॉपिक आपका हो गया, दोनों से क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मिलेगा। तीसरा जो टॉपिक आगा आपका 2011 की जनगणना के अनुसार, जैसे 22 तारीख में क्वेश्चन पूछा गया था सबसे न्यूनतम जनसंख्या किसकी थी, फिर अगले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया सबसे अधिक किसकी थी, फिर अगले शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ का था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। 3 टॉपिक हो गए। चौथा टॉपिक आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन से। किससे? विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाता है एक। तो विटामिन आपको सभी पता होना चाहिए, विटामिनों के रासायनिक नाम, उनकी कमी से होने वाले रोग और उनके जो उपचारक है किससे कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। 5वां टॉपिक जो है आपका जिससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा वह है आपका पौधों से संबंधित, जो आपके बायोलॉजी में पौधों से संबंधित टॉपिक है। जैसे पौधों को खाना कौन देता है, खाना कौन पहुँचाता है, पानी कौन ले जाता है, पौधे किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण करता है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। छठे टॉपिक की बात करते हैं। तो छठा टॉपिक जो आपसे छठे टॉपिक से क्वेश्चन मिल रहा है वह आपका क्वेश्चन मिल रहा है नृत्य से। तो नृत्य आपको पता होना चाहिए, नृत्य से क्वेश्चन आपका जरूर रिपीट एक होगा। एक क्वेश्चन आपका जो आपका 7वां क्वेश्चन मिल रहा है धातु है, धातुओं से क्वेश्चन मिल रहा है। केमिस्ट्री में जो आपकी धातु है वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल रहा है। आपको हर राज्य की राजधानी का पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। आपसे जो क्वेश्चन मिल रहा है पॉलिटी में जो आपको क्वेश्चन मिले हैं अभी तक जो क्वेश्चन मिले हैं भाग 1 से लेकर भाग 4 तक के कै तक, भाग 4 के कै तक आपको एक हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका संविधान से देखने को मिला है। तो ये टॉपिक आपके जो हो गए हैं महत्वपूर्ण टॉपिक है। और एक क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है वह क्वेश्चन मिलता है आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो वर्तमान में आपके अभी वर्तमान में जो आपका कैबिनेट मंडल है, वर्तमान में जो आपका कैबिनेट मंडल है वहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। जैसे गृह मंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वह आपके जरूर मिल रहे हैं। और एक क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेगा आपका पोर्टल और ऐप से संबंधित आपको एक क्वेश्चन करंट अफेयर में भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत ज़्यादा टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, हमने इसमें डिस्कस करा दिए हैं। इन टॉपिकों को सबसे पहले आपको पढ़ना है,
इनको आपको सबसे पहले पढ़ना है। और जो हमारी आज की वीडियो बनाई गई थी वो सभी वीडियो सभी क्वेश्चनों को ध्यान में रखकर बनाई थी, जहां से आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिलने हैं। इन क्वेश्चनों को रिपीट कीजिएगा, क्योंकि जो मेरे दोस्तों आपका 23 तारीख में 23 की जो शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें एक ही वीडियो से हमारे 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। जिन बच्चों ने उस वीडियो को कवर किया था, हमने प्रैक्टिस सेट कराते हैं रोज 30 क्वेश्चनों का, मात्र 30 क्वेश्चनों में से 15 क्वेश्चन सीधे 23 तारीख की एक शिफ्ट में देखने को मिले। तो यह वीडियो में पता नहीं आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 15 मिल सकते हैं, 16 मिल सकते हैं, 10 मिल सकते हैं, 8 मिल सकते हैं, 4 मिल सकते हैं, ऐसा हो सकता है एक भी नहीं मिले। तो बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए कराते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और यह जो क्वेश्चन था इसका जो जवाब था अभी तक जिन बच्चों ने बताया है सही है, और जिन्होंने नहीं बताया इसका सही जवाब था आपका 78%। हवा में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वह आपकी 78% है, यानी सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जिन भी मेरे देश के आर्मी अग्निवीर नौजवानों ने विकल्प सी यानी 78% को चुना है, बिल्कुल सही चुना है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।